बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में और फ़कीरों के हकूक़ के बारे में। ये छोटी सी वीडियो शायद कोई बड़ी तब्दीली तो ना ला सके, लेकिन आपके सोचने का अंदाज़ में भी तब्दील कर दे। ये फ़कीर जो हैं अक्सर हमें मिलते हैं और हम 2-4 रुपये इनको देते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो उसने स्पेशल फ़कीरों के लिए जो है कोटा रखा होता था और उसकी जेब में सिक्के होते थे। जब भी कोई फ़कीर बच्चा या बड़ा मिलता उसको, तो वो उसको 2-4 सिक्के दे देता और मुझे भी ये कहता कि आप इनकी ज़रूर मदद किया करें, ये फ़कीर लोग हैं। तो मैं इनको कहता कि ये तो ख़ुद भी कमा सकते हैं। तो इस बात पे वो कहता कि इस्लाम में है कि अगर कोई अरबी घोड़े पे भी आपसे मांगने आए तो आप सवाल जवाब ना करें, बल्कि उसकी खिदमत कर दें। और इसी तरह जब कभी रिश्तेदारों की बारी आती तो हम लोग जो हैं वो रिश्तेदारों के हकूक़ में उनके बच्चों को 400, 500, 1000, 2000 रुपया दे देते हैं और बड़े ही रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने जो रिश्तेदारी का हक़ अदा कर दिया है। क्योंकि रिश्तेदारों का और इन फ़कीरों का हमारे माल पे, हमारी रोज़ी में इनका हक़ है, अल्लाह ताला ने रखा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या वो हक़ हम सही तरीके से अदा भी कर रहे हैं या फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आप ये देख लेंगे जिस फ़कीर को आपने 2-4 रुपये दिए हैं और उसको आपने मज़ीद फ़कीर तो नहीं बनाया या उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह तो नहीं किया, या उस फ़कीर ने भी 2-4 रुपये मांगते हुए अपनी इज़्ज़त नफ्स को भी दाव पे लगाया। उसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसान बनाया, खूबसूरत शक्ल दी है, दिमाग दिया है। क्या वो सारी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसका उसने नाशुक्री नहीं अदा की? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, असहाबा को कहा कि इसको कल्हाड़ी ला के दें और उसको कहा कि आप जंगल में जाएं और जंगल से लकड़ियाँ काटें और वो लकड़ियों को बाज़ार में फ़रोख्त करें और अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट पालें। और फिर कहा कि जो हाथ से कमाने वाला है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मज़दूर के हाथ चूमे जो मेहनत करता था, जो हलाल रिज़्क़ कमाता था। तो अगर अल्लाह ताला ने आपकी कमाई पे हक़ रखा है फ़कीरों का, तो उसको अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी बेहतरीन चीज़ दें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तालीम दी है तो उन लोगों को तालीम दें, शऊर दिया तो उनको शऊर दें। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दौलत दिया तो उन पर ख़र्च करें, फिर ज़रूर ख़र्च करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको मालिक बनाया तो उनको नौकरी दें ताकि वो मांगने के काम से बाहर निकलें और कम से कम मुआशरे में आपके बराबर नहीं हो सकते, कम से कम वो इज़्ज़त की रोटी तो खा सकें। अगर आपने उसको फ़कीर दर फ़कीर बनाना है तो मेरे ख़्याल में ये आप फ़कीरों का हक़ अदा नहीं कर रहे और ये आपका जो सखावत है ये शायद उस तरह की सखावत नहीं है। दूसरे नंबर पे आप रिश्तेदारों की मिसाल ले लें। आप जाते हैं 500 रुपया दे जाते हैं और कहते हैं हमने हक़ अदा कर दिया, 1000 रुपया दे दिया, आपने हक़ अदा कर दिया। और जब उनको ऊपर उठाने की बारी आती है, अगर वो गरीब हैं तो उनको ऊपर उठाने की बारी आती है, मौका आता है कोई आपके पास ऐसा कि आप उनको ऊपर लेके आ सकें, उनको कारोबार सेट करके दे सकें, आप उनको कोई नौकरी लेके दे सकें, तो आप दूर होकर बैठ जाते हैं। वो एक सुनारा था, तो वो उसके पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया। उसने एक सोने की मुंदरी के अंदर एक हीरा जो है, कीमती हीरे को जड़ के देना था किसी को। तो उसने सोने की अंगूठी तैयार की। उसके बाद उसने जो कीमती हीरा था वो अपने पास ला के रखा और वो उसको तैयार कर रहा था। तो उसको वाशरूम जाना पड़ा। वो वाशरूम गया, जब बाहर निकला तो वो देखता है कि जो उसका सामान था, हीरा था या अंगूठी थी सोने की, उसके पास एक चूहा और वो देखते ही देखते चूहा हीरे को निगल जाता है। और जब वो सुनारा उसके पीछे लगता है तो वो पीछे जो गोदाम उनका बना होता है सुनारों के पीछे, वर्कशॉप, वहाँ पे दौड़ जाता चले जाता है। अब जो सुनारा है वो बड़ा परेशान होता है कि ये मेरा जो कीमती हीरा है ये तो चूहा खा गया। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो बाबा था जो दुकान के बाहर खड़ा था, उसको बुलाता है। उसको कहता है कि यार इस तरह मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो वो बाबा कहता है कि चले मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको हीरा ढूंढ दूँ। तो वो बाबा जो है वो उस वर्कशॉप में जाता है जो सुनारे की दुकान के साथ पीछे बनी होती है। तो वहाँ पे देखता है कि 15-20 एक ही किस्म के चूहे जो हैं वो फिर रहे हैं। तो सुनारा परेशान था कि अब इन 15-20 में से पता नहीं कौन सा हीरा जो है वो निकल गया। तो जो बाबा था उसने कहा कि जो फ़लाँ जो चूहा एक साइड पे बैठा हुआ है उसको पकड़ लें। उसको पकड़ा गया, उसकी जो है वो पेट चेक किया गया तो देखा कि उसके पेट के अंदर वाकई हीरा था।
अब जो सुनारा है वो बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि यार बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये हीरा जो है फ़लाँ चूहे के पेट में। तो बाबा जी ने उसको कहा कि ये एक फ़ितरत है कि जिसके पास कुछ होता है वो दूर होकर बैठता है, और क्योंकि इस जो चूहे के पेट में हीरा था तो ये दूसरे चूहों से अलग होकर बैठा हुआ था। यही आज हमारा, आप देख लें कि जो गरीब है उसको हम 200-400-500 रुपया तो दे रहे हैं, लेकिन उसको वो हक़ जो हम जिस तरह उसकी मदद कर सकते हैं, क्या उस तरीके से हम उसकी मदद कर रहे हैं? जब वो मदद करने की बारी होती है तो हम दूर होकर बैठ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आप फ़कीरों को 2-4 रुपये दे रहे हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपने सखावत कर दिया, और या अपने रिश्तेदारों को 2-4 रुपये 200-400-500 रुपया रिश्तेदारों को दे दिया और आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपने बड़ी सखावत कर दी, आप बड़े सखी बंदे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये सखावत नहीं, ये एक फ़ॉर्मेलिटी है। आप इसको रहने दें, बंद कर दें, ताकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट तो ना हो, वो आज़ाद हो, वो खुद सोचे, वो खुद कमाने के बारे में सोचे, वो खुद आगे निकले, वो मेहनत करे, ना कि वो आपके 200-400-500 पे बैठा रहे। हाँ, अगर आप इसको मदद कर सकते हैं तो फिर ज़रूर करें, और इस लेवल की करें कि कल को वो आपके बराबर हो सके या वो मुआशरे में बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। हाँ, अगर आपने 200-400 या 500 रुपया दे के उसकी मदद करनी है और उसको गरीब ही छोड़ जाना, तो फिर आपकी वो सखावत किसी काम की नहीं है। आप प्लीज़ अपने सखावत का जो अंदाज़ बदलें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं भी ज़रूर आपकी राय से सीखूँगा। शुक्रिया।